Good morning, class 12th. बेटा वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 8.6. इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. एक पॉइंट आपको गिवन है. दिस पॉइंट इज गिवन ऑन द वाई एक्सिस क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है. फ्रॉम द पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की पैराबोला से वेयर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5. कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? सबसे पहले तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये किस टाइप का पैराबोला है. हमने मेनली 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 4 फॉर्म्स होती हैं पैराबोला की. तो आपके माइंड में सबसे पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए. तो ये एक्चुअली में इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की फॉर्म में होती है और दैट इज ए पैराबोला ऑफ दिस टाइप, अपवर्ड पैराबोला. अब मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट ले लिया इस पैराबोला पे P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h एंड k. अब आप ये कहेंगे मैम कोऑर्डिनेट्स में तो हम x एंड y की वैल्यू लेते हैं, लेकिन आपने कॉनिक सेक्शन 11th क्लास में पढ़ा था, वहां पर हम ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स जब पढ़ते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स आप h एंड k लेते हैं इन शेप्स में. तो आपने ले लिया क्वेश्चन में लेट P जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स h एंड k हैं बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, वो पैराबोला पे कोई पॉइंट है एंड पॉइंट Q जो पॉइंट है इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द पॉइंट, क्योंकि आपको दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है. तो हमने मान लिया Q पॉइंट यहां पर है. यहां पे क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, x 0 है. इन दोनों के बीच की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है हमने 10th क्लास में. क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट. तो एक कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो और डिस्टेंस निकाले ना. लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब हमें पता है कि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहां पे x की वैल्यू h रख दीजिए और y की वैल्यू k रख दीजिए. तो आपके पास k इज इक्वल टू क्या आ गया है? h स्क्वायर आ गया है. जो डिस्टेंस आपने निकाली थी वहां पे आप h स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए. h स्क्वायर की वैल्यू क्या है? k है. तो आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस k प्लस में k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस में c. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है वेयर a इज k और b इज c. तो ये k माइनस c का होल स्क्वायर हो गया. ये आपके पास डिस्टेंस आ गई. लेकिन जब आपके पास रूट में कोई फंक्शन होता है फिर आप डेरिवेटिव करते हैं तो और फिर जब आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है. तो आप इस रूट को रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं. कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेना. तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k प्लस में k माइनस c का होल स्क्वायर. अब आप डेरिवेटिव करेंगे. फंक्शन क्या है? r. देखो आप याद रखना, आप डेरिवेटिव करेंगे k के रेस्पेक्ट में. यहां पे वेरिएबल आपके h एंड k हैं, ठीक है. c कोई कांस्टेंट वैल्यू है. आपने डेरिवेटिव किया r के रेस्पेक्ट में. डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास दिस विल बी इक्वल टू 0 और यहां से k की वैल्यू आ गई आपके पास 2c माइनस 1 अपॉन में 2. फिर सेकंड डेरिवेटिव किया. सेकंड डेरिवेटिव किया तो वो 2 आ जाएगा. ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और k की वैल्यू k का k के रेस्पेक्ट में 1. वो क्या हो गया? पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, वो मिनिमा होगी वैल्यू. फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी उस पॉइंट के ऊपर. लेकिन फंक्शन के स्क्वायर की वैल्यू थी वो, तो हमने क्योंकि फंक्शन का क्या कर लिया था? स्क्वायर कर लिया था. ये डी स्क्वायर का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर. उसको डी लिख दिया, कोई बात नहीं. जो तो आप क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी जब एक्स की वैल्यू ये. अगर डी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी ना उस पॉइंट पे तो डी की भी वैल्यू, उस फंक्शन की स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है तो उस फंक्शन की भी वैल्यू मिनिमम होती है उस पॉइंट पे. तो डी भी मिनिमम होगा उस पॉइंट के ऊपर.
अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारी ये है, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस में के माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप के की वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू जो आपके पास आई है, क्या आई है 2c माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ पे के की वैल्यू रख देना, ये स्क्वायर ओपन कर देना, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना, आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4c माइनस 1 अपॉन में 2। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। बहुत सारी रेक्टेंगल्स गिवन है किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए। द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर, उनमें से जो स्क्वायर होगी जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी उसका सबसे कम पेरीमीटर होगा, लिस्ट पेरीमीटर होगा। हमें पता है एक ही एरिया की डिफरेंट रेक्टेंगल्स बन सकती हैं, लेंथ अलग हो सकती है, ब्रेड्थ अलग हो सकती है। अब जैसे आपको एरिया दे दिया, मान लिया रेक्टेंगल का 40, मेरा मन करे मैंने लेंथ को 10 ले लिया, ब्रेड्थ को 4 ले लिया, ठीक है, मैंने लेंथ को 8 ले लिया, ब्रेड्थ को 5 ले लिया, मैंने लेंथ को 20 ले लिया, ब्रेड्थ को 2 ले लिया, तो एरिया सेम है लेकिन रेक्टेंगल डिफरेंट है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, एक पार्टिकुलर एरिया की जितनी भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे उनमें से जिस पे स्क्वायर बनेगा जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम है उसका पेरीमीटर लिस्ट होगा। तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल को ले लिया, लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल जो है उसकी एक्स एंड वाई, एक्स को लेंथ ले लिया और ब्रेड्थ को वाई ले लिया और इसका फिक्स्ड एरिया मान लिया आपने आर। अब ये के माना है, अब हमने इसका फिक्स एरिया क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, कोई एरिया गिवन है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है ये, द स्क्वायर हैज द लिस्ट एरिया। आपको ये दिखाना है कि इस रेक्टेंगल का जिसका एरिया गिवन है उसका सबसे कम पेरीमीटर कब होगा, जब उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ के इक्वल होगी, मींस जब वो एक स्क्वायर भी होगी। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई, जो के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी के अपॉन में एक्स। अब आपको फाइंड आउट करना पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या 2 इंटू लेंथ प्लस में 2 इंटू ब्रेड्थ, वो भी एक ही बात है। y की वैल्यू आप यहां से उठा के रख दीजिए, के अपॉन में x आ गया, ये फंक्शन बन गया, इसका डेरिवेटिव कर लिया x के रेस्पेक्ट में, जब 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई आपके पास रूट के। डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू रूट के रखी, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव कब आता है, जब वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, मिनिमम होता है। तो पेरीमीटर मिनिमम होगा जब x की वैल्यू रूट के आई, x की वैल्यू रूट के आ गई, x की वैल्यू यहां पे रख देना, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी रूट के, दोनों की वैल्यू इक्वल है, x की और y की। x क्या थी लेंथ, y क्या थी ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ गए इक्वल आ गए, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर भी है। तो हेंस द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगी व्हेन इट्स पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है या लिस्ट है, जब इसका पेरीमीटर क्या है लिस्ट है, मिनिमम ही आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, वो एक सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड मीन्स सर्कल के अंदर बनी हुई है और उस सर्कल की रेडियस ए गिवन है, इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए रूट 2। आपको ये दिखाना है कि एक रेक्टेंगल जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो सर्कल की रेडियस ए है वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर ही है जिसकी साइड ए रूट 2 है। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपको इसमें दिखाना है इस रेक्टेंगल के भी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, सेम है, ये एक स्क्वायर ही है जिसकी साइड क्या है ए रूट 2। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने सर्कल के अंदर इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल ए बी सी डी, मान लिया लेंथ एक्स है ब्रेड्थ वाई है, और ये जो बड़ी से बड़ी रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो सके, जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर कहा है, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या होगी
उसका डायगोनल होगा वो हमेशा उस सर्कल का डायामीटर होगा। इस बात को याद रखिएगा, जब भी कहा जाए कि एक ऐसे रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो, तो इट मीन्स बड़ी से बड़ी रेक्टेंगल वो होगी जिसका डायामीटर है वो उस सर्कल के उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो उस सर्कल का क्या होता है, डायामीटर होता है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल ए गिवन है, तो दिस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये ए हो गई है। एक्स एंड वाई हमने साइड्स ले ली हैं रेक्टेंगल की। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज ए प्लस में ए, रेडियस सर्कल की ए गिवन है तो डायामीटर क्या हो जाएगा 2a। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब कहा है जो लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, पेरीमीटर को कहा है इसका कि पेरीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड 2 इंटू एक्स प्लस में y की वैल्यू रख लेना, ये y की वैल्यू आ गई है। डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसको 0 के इक्वल रखा, आपके पास x की वैल्यू आ गई है। x की जो वैल्यू है आपके पास वो है रूट के अंदर, आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, रूट कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास x की वैल्यू आ गई है √2a। फिर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा जानने के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये कोशेंट जो रूल होता है डिफरेंशिएशन का उससे होगा, और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। मैंने इसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके लिख दिया, लास्ट में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप एक्स पे चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू है इसमें रख दीजिए, रखने के बाद फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, तो पेरीमीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी √2a। हमें पता है जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पॉइंट के ऊपर, और पॉजिटिव होती है तो मिनिमम होती है। तो x की वैल्यू √2a आ गई है। अब x की वैल्यू यहां पे रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की भी √2a आ गई है। तो पेरीमीटर मैक्सिमम आना था, आ गया है, और ये बताना था उस टाइम पे वो जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर ही है, तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गई, स्क्वायर ही है। और ये भी कहा था स्क्वायर कौन सा है, जिसकी साइड क्या आएगी a√2। देखो लेंथ और ब्रेड्थ a√2 या चाहे √2a कह सकते हैं।